इलेक्शन नताइज के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी का एहतजाज। गिलगित की रिवर व्यू रोड और मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन ने एक सरकारी दफ्तर और 4 सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने हवाई फायरिंग के अलावा आंसू गैस के शेल भी फायर किए। कशीदा सूरत हाल के बाद पुलिस की इजाफी नफरी तलब। दयामिर, चिल्लास और स्कर्दू में भी मुजाहिरे जारी। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी, सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का गिलगित बल्तिस्तान में मुजाहिरीन पर तशद्दुद का इल्जाम। एक बयान में कहा कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चोरी करने के बाद अब तशद्दुद पर उतर आई है। छब्बीस नवंबर से 11 जनवरी तक मुल्क के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां हो जाएंगी। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि तालीमी इदारों से मुराद मदारिस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स हैं। बोले, बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में सारे फैसले मुतफ़िका तौर पर किए। इस बार इम्तहान मुलतवी नहीं होंगे, इम्तहान लाजमी होंगे। तालीमी इदारे बंद होने पर बच्चों का मिला जुला रद्द अमल। दूसरी जानिब वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि सिंध में इस साल किसी सूरत बगैर इम्तिहान बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। सिंध ने तमाम तालीमी इदारे बंद न करने की भी सिफारिश की थी। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज कहते हैं बच्चों को लाजमी होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क की बुनियाद पर अपनी अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। मुल्क में 2 हफ्तों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 2 हफ्तों के दौरान तशवीशनाक मरीजों की तादाद में भी दुगना इजाफा हुआ। कोरोना से सबसे ज्यादा हैदराबाद मुतासर। कोरोना केसेस की शरह 33.51% रिकॉर्ड। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 25%, पेशावर और मुजफ्फराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 17.89 रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा मुतासरा शहरों में कराची का 5वां नंबर, शरह 12.63 रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में कोरोना के मजीद 2756 केसेस रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत का सूबे में दुकानें शाम 6 बजे बंद करने का फैसला। कोरोना SOPs पर अमल न होने की वजह से यह फैसला किया गया। लाहौर चैम्बर की जानिब से फैसले की मुखालिफत। कहा, वक्त कम करने से मार्केटों में रश बढ़ेगा। ताजिर SOPs पर 100% अमल करेंगे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शहर की 6 UCs 17 इलाकों में सुबह 9 बजे से 13 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की तदफीन जाती उम्रा में होगी। वो गुज़श्ता रोज़ लंदन में इंतकाल कर गई थी। मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में ताज़ियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी। हुकूमत पंजाब का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहा करने का फैसला। नून लीग ने पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त जमा करा दी। नून लीग का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर फौरी रिहा करने का मुतालबा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वालिदा के इंतकाल से बड़ा दुख नहीं होता। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अब तक पैरोल पर रिहा कर देना चाहिए था। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि NRO के मुतलाशी PDM के रहनुमा शहर शहर सरगर्दा हैं। उनकी जलसियाँ हुकूमत के लिए नहीं बल्कि अवाम की जान और रोजगार के लिए खतरा हैं। गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त और पेशावर में नाकाम जलसे के बाद उन्हें अपनी अखलाकी हैसियत का अंदाजा हो जाना चाहिए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मियाँ साहब झूठ बोल कर भागे। वो पाकिस्तान आए तो कानून के मुताबिक वालिदा के जनाजे में शिरकत और मजहबी रसूमात अदा करने की इजाजत दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये सफाक और कीना परवर टोले की हुकूमत है। इनसे इंसानियत की तवक्को नहीं। नवाज शरीफ को अपनी सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए। बोले, हुकूमती कोरोना 6 माह रह गया तो तबाही कर देगा। हुकूमत बेसाखी पर खड़ी है। 1 इंच बेसाखी इधर हुई तो हुकूमत गिर जाएगी। कहा, पेशावर में कल जो तकरीर हुई वो नवाज शरीफ के बयानिए से 10 कदम आगे हैं।
रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह की मुल्तान और लाहौर के जलसों के लिए इजाजत न दिए जाने की मजम्मत। एक बयान में कहा कि हुकूमत इजाजत नामों की आड़ में अपोजिशन रहनुमाओं को मुसलसल डराने धमकाने का सिलसिला बंद करे। फिरदौस आशिक आवान ने SOPs की खिलाफ वर्जी की। क्या हुकूमत ने फिरदौस आशिक आवान के खिलाफ कोई एक्शन लिया? थर की 22 साला गीता सोठर की मौत का मुअम्मा हल। गीता ने खुदकुशी नहीं की। ससुर और देवर का जरगे में कत्ल का इतराफ। गीता की लाश मिलने पर खुदकुशी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। फिर 12 नवंबर को मकतूला के भाई ने बहन के ससुर और देवर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने खुदकुशी करार देकर मामला ठंडा कर दिया। गीता के कत्ल पर पुलिस एक्शन की बजाय जरगे में फैसला। मकतूला के ससुर और देवर को 1 माह में 15 लाख रुपए अदा करने का हुक्म। गैर कानूनी जरगे की वीडियो देखने और मुल्जिमान के एतराफ के बाद पुलिस की खामोशी ने सवाल उठा दिए। अदालत का पसंद की शादी करने वाली आरजू को दारुल अमान मुंतकिल करने का हुक्म। आरजू ने वालिदैन के साथ जाने से इनकार कर दिया। सिंध हाई कोर्ट की महकमा दाखिला को आरजू की काउंसलिंग, तालीम और दीगर सहूलतों का इंतजाम करने की हिदायत। पुलिस को शफाफ तहकीकात करके मातहत अदालत में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि अदालत ने यह फैसला कर दिया है, फरीकैन चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें। अदालत ने आरजू की जानिब से दायर दरखास्त निपटा दी। आरजू का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। पेशावर के इलाके बढ़ाबेर में 7 साल की बच्ची का कातिल अब तक आजाद। मुलजिम को पकड़ने में पुलिस नाकाम। बच्ची को किसने जलाया, क्यों जलाया, तहकीकात आगे न बढ़ सकी। बच्ची के वालिद का कहना है कि केस को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। चंद रोज कबल लापता होने वाली बच्ची की जली हुई लाश कब्रिस्तान से मिली थी। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में पेट्रोल पंप पर लूट मार करने वाले डाकुओं से पुलिस का मुकाबला। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की फायरिंग से पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा। पुलिस की जवाबी फायरिंग। मुलजिमान पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करते हुए फरार हुए। मौके से मुलजिमान का पिस्तौल बरामद कर लिया गया, पुलिस का दावा। मुल्क के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। हुंजा और नगर में रुई के गालों से गिरती बर्फ ने नजारा बदल दिया। मलिका कोहसार मरी भी मोती से बर्फ से सज गई। आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का एक और सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 25 नवंबर तक सुबह सवेरे हल्की बारिश और बूंदाबांदी का भी इम्कान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं PDM सिर्फ साजिशों में मसरूफ है, उसे अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। ये नासिर मुल्क को दुरुस्त समत पर चलता देखकर बौखलाहट का शिकार हैं। मुल्क दुरुस्त समत की जानिब बढ़ रहा है, जिसका क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं नवाज शरीफ 100% ठीक हो जाएं, फिर भी वापस किसी सूरत नहीं आएंगे। उन्हें पता है कि वापस आए तो जेल उनका इंतजार कर रही है। बोले PDM की तीनों बड़ी जमातें जाती मफाद पर तहरीक चला रही हैं। PDM का फंडेड एजेंडा भारतीय बयानिए पर चल रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं PTI ने वोट तो ले लिए, लेकिन नोट सिंध हुकूमत खर्च कर रही है। विफाक ने अब तक 82 मिलियन रुपए सूबे को मुंतकिल नहीं किए। सिंध हुकूमत ने कराची के जिला जनूबी में माली मुश्किलात के बावजूद 4 सड़कों की मुरम्मत का काम मुकम्मल किया। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि कश्मीर पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान दुनिया में कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। कश्मीर से मुतालिक तमाम जमातों का मौक़िफ़ एक है। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर अवान से आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। बाबर अवान ने कहा, आफिया सिद्दीकी की गिरफ्तारी को 17 साल हो गए। दुनिया में निस्वानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का ये बड़ा मुकदमा है। हुकूमत आफिया सिद्दीकी की वापसी के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। जो बाइडेन से उम्मीद है वो आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वापसी मुमकिन बनाएंगे।
एक नहीं, दो नहीं, पूरे 105 चालान कराने वाला शहरी बाज ना आया। एक बार फिर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया। गाड़ी के मालिक पर 50,500 रुपए का जुर्माना आयद। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर के मुताबिक 105 ई चालान वाली गाड़ी को थाना मजंग में बंद कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 7% पर बरकरार रखी गई है। लाहौर की गार्डियन कोर्ट ने गुलकारा सनम मारवी के बच्चों की हवालगी का फैसला सुना दिया। अदालत का हफ्ते में 4 दिन बच्चे मां के साथ रखने का हुक्म, 3 दिन बच्चे बाप हामिद के साथ रहने का शेड्यूल जारी। अदालत ने कहा कि सनम मारवी के बैरून मुल्क होने पर बच्चे साबिक शौहर हामिद के पास रहेंगे। इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू का सऊदी अरब का खुफिया दौरा। अमरीकी अखबार के दावे के मुताबिक गैर एलानिया दौरे में इसराइली वजीर आजम ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो से मुलाकात की। गुलकार अली जफर के गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे पर समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। लाहौर की सेशन अदालत में गुलकारा मीशा शफी की वालिदा अदाकारा सबा हमीद पेश हुई। कहती हैं अदालत का एहतराम करते हैं, अदालत जब बुलाएगी मीशा शफी पेश होंगी। मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम लगाया था। मारूफ गुलकार आलमगीर कहते हैं 13 साल डायलिसिस के बाद उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है। वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, सब कुछ खा पी रहे हैं। 2-3 माह में टीवी पर आएंगे और आते रहेंगे। मद्दाहों से मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। कौमी क्रिकेट टीम मिशन न्यूजीलैंड के लिए रवाना। न्यूजीलैंड पहुंचकर खिलाड़ी 14 दिन का करंटीना करेंगे। टेस्ट क्रिकेट में पहली बार टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। दोनों टीम्स के दरमियान 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। इस निकाह ने हमारा रिश्ता और भी मजबूत कर दिया। ईमान, तुमने आहत आलम के दिल में सचमुच घर कर लिया है। ये गवाह सारे आसमां के तारे। और मोहब्बत 2 लोगों के बीच होती है, लेकिन चुनने और अपनाने का इख्तियार एक के पास क्यों? देखिए इसी मौजू पर 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूं 23 नवंबर से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।